नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे जीवन में, हम सभी के जीवन में इतनी परेशानियां होती हैं, इतनी दिक्कतें होती हैं कि कई बार हमें खुद समझ नहीं आता कि इन परेशानियों से, इन तकलीफों से हम बाहर कैसे निकलें। तो आज मैं आपसे कुछ ऐसी ही बातें शेयर करने वाली हूँ जिनके बदौलत आप अपनी परेशानियों से, अपनी तकलीफों से बाहर निकल सकते हैं। अगर कभी आपको लगता है कि आपका कोई साथ नहीं दे रहा है या फिर आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हो सकता है आप अपनी समस्या से जल्दी ही निजात पा लें और आपका ये अकेलापन भी दूर हो जाए और आपका मनोबल भी बढ़े। दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर बस एक छोटी सी चीज का ध्यान देना है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आप अकेले हैं, आपका कोई साथ नहीं दे रहा है या आपका मन घबरा रहा है, तो ऐसे में आपको जो भी आपको परेशानी है, जो भी आपको चिंता है, उसके बारे में डिस्कस करें अपने फ्रेंड से, अपने किसी रिलेटिव से, किसी से भी। जो भी आपको व्यक्ति ऐसा लगता है कि आपकी बातें किसी और से शेयर नहीं करेगा, ऐसे किसी फ्रेंड से, किसी भी व्यक्ति से अपनी बातों को शेयर करें। आपकी जो परेशानियां हैं वो खत्म नहीं होती, वो बेशक वैसी की वैसी ही बनी रहती हैं, लेकिन उन परेशानियों से लड़ने की आपकी जो इच्छा है वो थोड़ी प्रबल हो जाती है और परेशानियों में जो दुख आपको मिल रहा है वो भी काफी हद तक कम हो जाता है। तो अपनी बातों को शेयर करने की आदत डालें किसी ऐसे दोस्त के साथ जो आपकी बातें शेयर किसी और से ना करे, क्योंकि ऐसी दुनिया है ये कि आप अपनी बातें अगर किसी को बताते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में ये ही डर होता है कि हमारी बातों को वो किसी और से शेयर ना कर दे, जिससे हमें फिर शर्मिंदगी उठानी पड़े या फिर हमें उस बात के लिए क्लियरिफिकेशन देना पड़े। तो सबसे पहले आपको एक ऐसा ही दोस्त चुनना है जिससे आप अपनी बातें शेयर करें और वो किसी और को ना बताएं। ऐसे दोस्त को चुनकर उसे संभाल के आप रखें। अगर आपके जीवन में कोई उदासी है, कोई मिस हैपनिंग हुई है, कोई भी परेशानी है, उस परेशानी को आप लिखने की आदत डालें। एक डायरी ऐसी बनाएं कि जिसमें अपनी इन आदतों को आप लिखें। अपनी जो भी परेशानियां हैं उन परेशानियों को आप लिखें कि जिस व्यक्ति से आपको परेशानी है, जो भी परेशानी, कुछ भी A to Z, आप उस डायरी में उसे नोट डाउन करें। अपनी डायरी को लिखते वक्त आपको कोई फॉर्मेलिटी नहीं बरतनी है कि आप अगर वास्तविक जीवन में किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन एज अ फॉर्मेलिटी, लेकिन आपके मन में उस व्यक्ति के खिलाफ कुछ भी है, जो भी आप मतलब उसने आपके साथ कुछ बुरा किया है, गलत बोला है, तो अपनी डायरी में एज इट इज़ लिखें, कोई फॉर्मेलिटी ना रखें। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो आपके मन में छुपा हुआ है वो बाहर आ जाएगा, वो डायरी में लिख जाएगा और वो डायरी कोई सेफ जगह रखे जो कोई पढ़ भी ना पाए। इससे आप किसी और को बताने के डर से भी बचेंगे और आपका जो टेंशन है वो भी शेयर हो जाएगा। अब आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको हंसना है, बहुत ज्यादा हंसना है, खुल के हंसना है। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी भी पड़ सकती है, क्योंकि शुरुआत में जब आप टेंशन लेते हैं, उदास होते हैं, तो हंसना ऐसे लगता है कि जैसे आप कोई फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, अब जबरदस्ती कर रहे हैं खुद के साथ। लेकिन जरूर कीजिए। जब आप इसे करेंगे, कुछ दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, लेकिन बाद में ही आपकी हैबिट में शुमार हो जाता है और हंसना आपकी आदत बन जाती है। दोस्तों, साइंटिस्टों ने भी ये बताया है कि अगर आप हंसते हैं तो आपकी नर्व्स एक ऐसा ग्लूकोज रिलीज करती हैं जिससे कि आपकी जो टेंशन का लेवल है वो भी कम हो जाता है और आपका जो हार्ट है वो भी फिट रहता है। तो इस बात को ध्यान में रखें, खुल के हंसें। जब आप हंसते हैं तो आपका तनाव भी कम होगा और लोगों से जुड़ी हुई बातें जो आप लेकर अकेले बैठे हुए हैं वो भी दूर हो जाएंगी। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, तो जितना आपका मन करता है उतना आप जी भर के रो लें। रोने से आपके जितने भी इमोशंस छुपे हुए हैं, दबे हुए हैं, वो सब आपके आंसुओं के साथ बाहर आ जाएंगे। इससे आपका मन बहुत हल्का हो जाएगा और इसके बाद निकले बाहर, बाहर की दुनिया में निकले और बाहर अपने दोस्त बनाए, लोगों से जान पहचान बनाए।
उनके साथ अपना बाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करें। बाहर लोगों के साथ जब आप हंसेंगे, बातें करेंगे, तो आपका मन अपने आप ही हल्का हो जाता है। कई बार आप घर में ही कैद रहते हैं, आपका मन नहीं करता बाहर जाने के लिए, लेकिन अपने मन की ना सुने, आप घर से बाहर जरूर निकलें, लोगों से मिले जुलें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको तनाव से बाहर निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ आपके मन में जो उदासी है उसे भी दूर करने के लिए लोगों के साथ आपका मेलजोल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितना आप अकेले बैठे रहेंगे उतनी ही ये उदासी, ये टेंशन, ये आपको घेरे रखेगी और आपके ऊपर हावी होती चली जाएगी। वो कहते हैं ना, है ना, कि एक से भले दो, दो से भले तीन। तो ऐसे ही अगर आप अकेले हैं तो ये आपके ऊपर हावी हैं, और जैसे ही आप अपने दोस्तों के साथ या बाहर किसी भी सोसाइटी के मेंबर से मिलते हैं तो आपकी ये टेंशन दूर होने लगती है, भागने लगती है। दोस्तों, आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपका मन किसी टेंशन को लेके, किस मिसहैपनिंग को लेके, किसी भी परेशानी को लेके आपके ऊपर हावी होने लगता है, टेंशन आपके ऊपर हावी होने लगती है, तो ऐसे में आपको अपने दिमाग को भटकाने की आवश्यकता है। यानी कि जिस टेंशन पे वो लग गया है, कि कोई भी चीज़, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है दोस्तों, उस परेशानी में अगर आपका दिमाग है तो आपको अपने दिमाग को भटकाएं, किसी दूसरे कार्य में लगाने का प्रयास करें। जैसे कि मैंने बताया, बाहर जाएं, कोई नोट लिखें, डायरी लिखें, कोई पेंटिंग करें, कुछ किताब पढ़ें, कोई भी मूवी देखें, किसी भी तरह से उसको अलग डाइवर्ट में उसे डाइवर्शन दें, किसी भी तरह से उसे भटकाने का प्रयास करें। उस पर्टिकुलर टेंशन से हटाकर उसे कहीं पर भी आप लगाएं, कुछ भी मोटिवेशनल कोट्स पढ़ें, कुछ भी A to Z जो भी आपको उस चीज़ से अलग करे, ऐसा काम आप ज़रूर करें। दोस्तों, परेशानियां हम सभी के जीवन में होती हैं, हम सभी को कोई ना कोई परेशानी ज़रूर होती है। लेकिन एक सवाल आज मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मुझे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा कि बचपन की कोई ना कोई याददाश्त आपको ज़रूर होगी कि आप किसी खिलौने को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर आप रोए हों, और खूब ज़्यादा रोए हों, जिद की हो अपने बचपन में। तो क्या इस उम्र में भी अब भी आकर आप उसी खिलौने को लेकर रोएंगे, जिद करेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है या ना है, जो भी है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप उस जिद को, उस खिलौने को लेकर नहीं रोएंगे। क्यों? बल्कि आप हंसेंगे। आप क्यों नहीं रोएंगे दोस्तों? क्योंकि ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। लेकिन उस समय आप रोए और आज आप उसी प्रक्रिया पर हंसेंगे। तो ऐसा ना हो कि आप कुछ वर्षों बाद आज के समय को लेकर फिर से परेशान हो जाएं कि मैंने इतना कीमती समय उस टाइम पे गवा दिया। तो आज के समय की वैल्यू आपको समझनी है। आपको छोटी छोटी जो परेशानियां हैं इनको छोड़कर अपने भविष्य की बड़ी तस्वीर को इमेजिन करना है और उसके बारे में सोचना है। क्योंकि जीवन एक दो दिन में, एक दो हफ्तों में, एक दो महीने में खत्म नहीं होता, और हमें इसे जीना है और खुश होकर जीना है। इसके लिए आपको अपनी आज की टेंशन छोड़ के आने वाले कल की बड़ी तस्वीर लेके आपको जीना है। अगर आप ऐसा करेंगे कि आने वाले समय की बड़ी तस्वीर, खुशनुमा तस्वीर आप अपने दिमाग में लेके आगे बढ़ेंगे, तो ये छोटी छोटी परेशानियां आपको परेशान नहीं करेंगी, ये आपको और ज्यादा मोटिवेट करेंगी। ये रुकावटें आपको मोटिवेट करेंगी आगे बढ़ने के लिए, उस सपने को पाने के लिए। क्योंकि दोस्तों, ये जो रुकावटें हैं, ये कुछ समय के लिए तो हमें रोक सकती हैं, लेकिन हमें बांध नहीं सकती। और जब ये बंधन तोड़ेंगे, आप रुकावटों को तोड़ेंगे, तो आपके कदम और भी ज्यादा दुगनी स्पीड से आगे बढ़ेंगे और आप अपनी मंजिल को जरूर पालेंगे। अपनी तनाव को, अपनी टेंशन को दूर करने के लिए इन उपायों में से कोई भी उपाय अगर आप करेंगे तो आपको अवश्य ही ऐसा लगेगा कि आप अपनी परेशानियों से बाहर निकल रहे हैं। दोस्तों, ये सारे जो पॉइंट मैंने बताए हैं, ये अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।